ऐसा घर जिसके घर में ब्राह्मणों का या संतों का चरणों का उदक, पाद तीर्थ उसे कहते हैं। जैसे आपने पैर धुलाया ना, आप अंदर ले गए तो उनके चरणों से जो पानी गिर रहा है उसको पाद तीर्थ। अगर हमारे घर में संत महात्माओं के, ब्राह्मणों के चरणों का जल नहीं गिर रहा है, इसलिए पहले उनको पैर धुला करके अंदर ले जाना है। कन्याओं के लिए भी वही है, ठीक है। उसके बाद वासु गंधाद्यर्चनम, गंध अक्षत पुष्प फल द्वारा उनका पूजन करना है। उसके बाद षडसम व्यजनम चैव, षडरस युक्त भोजन, छहों रसों से युक्त भोजन। आपके घर में जो है बात श्रद्धा की है, बात प्रेम की है, प्रेम से खिलाइए। भगवान भी कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ पर यही सत्कार है। अब एक आपको कथा छोटी सी, क्योंकि समय कम है फिर भी सुना रहा हूं। भगवान श्री राघव प्रभु जानते हैं कौन है? भगवान श्री राम माता सबरी के बेर उन्होंने खाए थे और उस स्वाद को कभी भूल ही नहीं पाए, कभी नहीं भूल पाए। और उनके स्वभाव में भी विचित्र परिवर्तन आ गया महाराज। एक बार जब वनवास से बाद अयोध्या आए, माता सुनैना ने ससुराल, भगवान अपने ससुराल गए, माता जी ने सुंदर व्यंजन बनाए, भगवान को खिलाया और प्यार से। माई है, 5 प्रकार की माँ होती है। अपनी माँ है और माँ, पत्नी की माँ, वो भी माँ मानी जाती है। मित्र की पत्नी, गुरु पत्नी, ये 5 प्रकार। जो हाथ फेरते हुए कहा राघव भोजन कैसा है? भगवान राघव बोले माँ भोजन बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। मगर इतना कह के रुक गए। फिर एक दिन गुरु जी के यहाँ गए भगवान, गुरु माता ने भी भोजन कराया। कहा राघव भोजन कैसा है? बोले माँ बहुत अच्छा। मगर फिर रुक गए। एक दिन माता कौशल्या ने भी भोजन बनाया। सुन रहे हैं ना आप लोग? अच्छा लग रहा है या नहीं? घर वालों से पूछना, नहीं लग रहा है? स्कूल का ही जैसा तो नहीं लग रहा है? बच्चे बोर हो जाते हैं। तो माता कौशल्या ने भी भोजन बनाया। कहा राघव भोजन कैसा है? बोले माँ बहुत अच्छा भोजन। मगर फिर रुक गए। सीता जी तीनों स्थान पर थी। मन ही मन सोचने लगे विचित्र परिवर्तन आया है इनके अंदर। ये अगर मगर को क्या लगा रखी होगी इन्होंने? इनका स्वभाव तो ऐसा था ही नहीं, इनके स्वभाव के विपरीत हो रहा है। एक दिन सीता जी ने स्वयं भोजन बनाया। बोले प्राणनाथ भोजन कैसा है? बोले सीता बहुत सुंदर भोजन, बहुत आनंद आया। मगर सीता जी बोले महाराज आप ये आज ये मगर बताई दीजिए। मगर बहुत हो गया अगर मगर आपका, आपके स्वभाव में तो विचित्र परिवर्तन दिखाई दे रहा है।
भगवान के आंखों से आंसू आ गए। भगवान बोले, सीता, मैं जब भी भोजन करता हूं मुझे माता सलोनी के वो प्रेम, वो स्वाद मेरे मन से जाता ही नहीं। जो स्वाद मुझे वहां मिला वो स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। मैं उस स्वाद को कभी भुला ही नहीं भूलता। कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि भगवान प्रेम के सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन हरे मेवा त्यागी, दुर्योधन हरे मेवा त्यागी, स्वागत तोरे घर खाए, स्वागत तोरे घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई रे, सबसे